नमस्कार। जैसे कि हम मनुष्य इस अस्तित्व का अंग हैं, इस सृष्टि में हम पले बड़े हैं। इस सृष्टि से मनुष्य का एक गहरा नाता बना ही हुआ है। मनुष्य इस सृष्टि का संतान है। मनुष्य और सृष्टि में एक बहुत ही सुंदर रिश्ता, अत्यंत प्रेमपूर्ण रिश्ता बना ही हुआ है। पूरी तरह से मनुष्य सृष्टि पर निर्भर है और सृष्टि भी मनुष्य के कुछ प्रयासों से विकसित होती ही रहती है। तो इस सृष्टि के भी कई राज मनुष्य सुलझाने की कोशिश हमेशा ही करता रहता है। फिर भी बहुत से राज ही रहे हैं मनुष्य के लिए। मनुष्य का ये प्रयास इस सृष्टि को समझने की हमेशा की तरह उसने शुरू ही रखी है। फिर भी इस सृष्टि का एक गहरा परिणाम मनुष्य पर होता ही रहता है। तो इस अस्तित्व का और मनुष्य का ये जो संबंध है, उसी के बारे में आज हम कुछ चर्चा करेंगे। मनुष्य इसी सृष्टि में जन्म लेता है। सृष्टि उसे अपनी पूरी ममत्व से पोषण भी करती है, उसे जीने के लिए संसाधन भी उपलब्ध करा देती है। सृष्टि का ये जो सभी जीवों के प्रति लगाव है वो अत्यंत सुंदर है। फिर भी कई बार ये सृष्टि अपने ही बनी बनाई हुई सभी बातों को एक ही क्षण में नष्ट करने के लिए खड़ी हो जाती है। समझ में नहीं आता अपने ही बनाए हुए सारे जीवों को सृष्टि नष्ट करने के लिए क्यों उतर आती है। काफी संदिग्ध है ये बात की सृष्टि का ये बर्ताव हमें समझ में नहीं आता। ऐसे ही सृष्टि के कई गुण हैं जो हमें बिल्कुल अपने विचारों के परे लगते हैं। तो जब हम इस विषय पर ज़्यादा गहराई से सोचेंगे तो हमें यह पता चलता है कि यह सृष्टि बिल्कुल त्रिगुणी है, 3 गुणों में बटी हुई सृष्टि है। इस सृष्टि में आपको ये तीनों रंग दिखाई देंगे। सृष्टि जन्म देने वाली है, सृष्टि मिटा देने वाली है और सृष्टि उदासीन भी है आपके प्रति। आपसे कोई लगाव इस सृष्टि का नहीं है। यहाँ पर दिन भी होता है, यहाँ पर रात भी होता है और यहाँ संध्या काल भी होता है। तो तीन भागों में सारा अस्तित्व किसी न किसी तरह से बांटा जा सकता है। यहाँ का अणु तक 3 गुणों में बटा हुआ है। सारी सृष्टि, सारा अस्तित्व इन 3 प्रकारों में विभाजित है। अगर यह बात हम समझ जाएंगे तो इस अस्तित्व का गहरे से गहरा राज हम बहुत आसानी से समझ सकेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक नदी है, नदी का एक तीर है
नदी का दूसरा एक तीर है और बीच में नदी है। तो नदी भी 3 खंडों में बटी हुई है। हर एक वस्तु, हर एक अणुरेणु ऐसे ही 3 में बटे हुए हैं। जैसे कि हमारे भगवान भी हमने 3 में बांट दिए हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर। तो इस सृष्टि का जो निरंतर चलने वाला चक्र है, ये भी 3 में बटा हुआ है। भूत है, वर्तमान है और भविष्य है। तो ये 3 का राज अगर हम गहराई से जाके समझेंगे तो इस सृष्टि का सबसे विभिन्न गुणों का परिचय मनुष्य को अत्यंत आसानी से हो सकता है। तो ये सृष्टि मनुष्य पर अपना गहरा असर कर ही देती है। जैसे जैसे सृष्टि के गुण हैं, वो सभी गुण मनुष्य में अपने आप दिखने लगते हैं। सृष्टि के सारे गुण मनुष्य में अपने आप दिखने लगते हैं। मनुष्य भी अब इसी तरह से 3 भागों में बटा हुआ है, 3 विषयों में बटा हुआ है। अगर हम कहेंगे अच्छा, बुरा और मध्यम, अच्छा, बुरा, तटस्थ, सुंदर, कुरूप, मध्यम, ऐसे सारे मनुष्य के भी सारे गुण, मनुष्य के सारे प्रकार इन 3 में बांटे जा सकते हैं। तो सृष्टि जो अपने सत्व, रजस, तमस, ये 3 गुण लेके चल रही है। यही 3 गुणों का परिचय नित्य भेद अपने सारे अस्तित्व में हमें दिखाई देगा। यहाँ पर कुछ अच्छा नहीं है, कुछ बुरा नहीं है। अच्छाई भी एक गुण है, बुराई भी एक गुण है। एक गुण के माध्यम से अगर हम समझेंगे तो यहाँ अस्तित्व में सभी 3 खंडों में बांटने हेतु उनमें यह गुण आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। मनुष्य इस सृष्टि का ही अंग होने के कारण मनुष्य भी सृष्टि जैसा ही बर्ताव करता है। जैसे ही सृष्टि सृजन करती है और संहार भी करती है और पालन भी करती है, उदासीन भी है, वैसे ही मनुष्य के सभी गुण हैं, सृष्टि के ही गुण। मनुष्य भी कुछ निर्माण करता है, कुछ सृजन करता है और कुछ संहार भी कर देता है। तो गहराई में सृष्टि का ही पूरा प्रतिबिंब मनुष्य है। हम इसे समझेंगे तो हमें कोई शिकायत नहीं होगी किसी बात से, क्योंकि उसका होना ही उसके गुणों पर निर्भर है। उसका उसमें कोई दोष ही नहीं है। अगर यह बात हम समझ लेंगे तो हमें कुछ तकलीफ ही नहीं होगा। तो यही बातें आज मैं यहाँ पर करता हूँ और रुकता हूँ। धन्यवाद।